जानना चाहता हूँ भाभी। बोलो देवर। सुनिए हमारी बात। उदासी क्यों चेहरे पे, ऐ भाभी बता। भैया को छोड़कर चले आए, हमारी हालात कैसे हो गई। भाभी माँ, जब से यहाँ आया हूँ तुलापुर में, पूरे गांव में काम की तलाश कर रहा हूँ। ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे भाभी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इतना बदनसीब हूँ भाभी कि जिसके यहाँ काम ढूंढने जा रहा हूँ कहीं काम ही नहीं मिल रहा है पूरे गांव में। क्या बात है, आप मुझसे बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मेरी बात सुनिए भाभी। नहीं ठीक तबीयत है
तबीयत नहीं ठीक लग रही है, चलो कहीं मुझे दवा दिलाओ, नहीं तो मेरी जान चल जाएगी देवर। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भाभी माँ। जब तक ये आपका नीरज जिंदा है आपको कुछ नहीं होगा। आपकी तबीयत खराब है, हमारी बात सुनिए भाभी। आप बोलो देवर। तो फिकर क्यों है करती है भाभी मेरी, चल के तेरी दवाई कराऊंगा मैं। गाँव में चाहे भीख मांगना ही पड़े, जान तेरी मैं भाभी आप चिंता मत कीजिए भाभी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ आपके और आपके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। भले ही मुझे काम नहीं मिल रहा है भाभी, चाहे मुझे गांव में भिक्षा ही मांगनी पड़े, चाहे मुझे अपने शरीर का खून ही बेचना पड़े, लेकिन मैं आपकी दवा करवाऊंगा भाभी। अब मुझसे एक मिनट भी नहीं बचा सकता। आप रोटी क्यों है बर्दाश्त कीजिए, मालिक हमारे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है। लेकिन मैं चाहे मुझे अपने खून का एक एक कतरा बेचना पड़े, चाहे जो करो करना पड़े भाभी मुझे, लेकिन मैं आपके बच्चे को आपको जरूर बचाऊंगा। अरे मालिक, बचपन में माँ बाप को छीन लिया, बड़ा भाई पाल पोस कर बड़ा किया, वो भी एक कुटिया के चक्कर में आकर के हमें घर से इतना मारा कि ऐसा घर में कुछ हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर बाहर गया। इतना मजबूर हो गया हूँ, इतना लाचार हो गया हूँ कि कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। कैसा इम्तिहान ले रहा है भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, क्यों इतना परेशान कर रहा है हमें। दुख हमारे ऊपर यकीन रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। पापा के नजर कली माई के ना प्यार हो, खुद रहे दूर मिलल पापा के नजर कली खुशी रहे दूर मिलल पहाड़।
भाई का गम मुझसे देखा नहीं जा रहा। कहीं बैठे बेचारे कई कई दिन से भूखे पड़े हैं, कुछ थोड़े दवा देते हैं। इनका गम मुझसे देखा नहीं जा रहा है। चलो देखें उनका कुछ मदद किया जाए। ठीक कह रहे हो। हाँ चलो चलो रघु भैया आपकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो दिल फटने लगता है मेरे भाई। ये भगवान की कैसी लीला है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे मुखिया। मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के आ रहा हूँ भैया। भाभी के शरीर में खून बहुत कम है। अरे बाप रे बाप। डॉक्टर ने बोला कि कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके लाओ। खून खरीदना है, अगर खून नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारी भाभी को नहीं बचा सकता। क्या करूं भैया, कहाँ जाऊं, भैया कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो भैया मैं आपको तो पैसा तो नहीं दे पा रहा हूँ मगर आपको राय दूंगा। ये बाबू भैया लोग हैं, इन लोगों के सामने दामन फैला कर मांगो। आप खाने के लिए नहीं मांग रहे हो, इलाज के लिए मांग रहे हो। अगर थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो कुछ न कुछ हुआ तो हो जाएगा। समझा भैया, इन लोग सामने दामन फैलाओ। क्या आप हमारे दोस्त हैं? आप हमारी मदद नहीं कर सकते? अगर भैया वहाँ कान खून के अगर मेरा खून काम होगा मैं अपना खून दे सकता हूँ मगर वहाँ पैसे कुछ का जरूरी काम है। अगर आप हमें पैसा देंगे वादा करता हूँ आपसे, मैं आपका पैसा कुछ दिन में मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा लौटा दूंगा भैया। बोल रहा हूँ भैया मेरे पास पैसा होता तो बहुत पहले मैं दे देता आपको। ये पैसा नहीं दे रहा, राय दे रहा हूँ। आप भैया लोग के खाली रोइए गाइए, देखिए कुछ न कुछ मदद करने वाले मिलेंगे आपको। ठीक कहते हो, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है हमारे पास। जो कभी नहीं किया वो आज करना पड़ेगा। मजबूरी है भैया। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो हमारी भाभी माँ मर जाएगी, हाँ भैया। उसका बच्चा उसकी कोख में ही मर जाएगा। अगर वो दोनों इस दुनिया में नहीं जिंदा रहे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भैया। भैया कोशिश करो भैया मेरे भैया। हे भैया बाबू, ये गरीब लाचार और सबसे हाथ फैला कर दामन पसार के भीख मांगता है भैया, हमारी मदद करो। हमें पैसे की सख्त जरूरत है भैया। भाभी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रहा हूँ। जो हो सके भैया, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया इस गरीब की मदद कर दोगे तो हमारी भाभी माँ की जान बच जाएगी बाबू। आपके हाल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे भैया। हमारी माँ, हमारी बहन, अगर हमारी भाभी बच गई तो मैं ये आप सबका एहसान कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा भैया। भूखे गरीब की यही दुआ है। मालिक गरीब को देने से घर में बरकत देता है भैया। जो हो सके हमारी मदद कीजिए। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो
ये आ गए भाई ये मुन्नीलाल मिस्त्री जी ग्राम सभा का रहने वाले बाबू कि 51 मीडिया को मदद में आप सुन दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार आशीर्वादी मालिक उसका भला करेगा भैया। हमारी मदद कर रहे हैं गरीब की। भगवान उनके घर में कभी कोई कमी नहीं करेगा बाबू। भूखे गरीब की यही दुआ है। आगे हमारे नन्हे मिस्त्री भैया गाड़ी में बैठे हैं, गरीबों के मसीहा 11 रुपए मदद कर रहे हैं। ये आ गए साहब हमारे जगलाल जी जो कि हवाई घर को आप धरती चल कर आए, तुम्हारी मदद में 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। मालिक सबके कमाई में बरकत हो। हमारी माँ, हमारी बहन इस गरीब की लाचार की पुकार सुनिए। आप सबकी वजह से हमारी भाभी की जान बच जाएगी माँ। यह गया अमृतलाल ग्रामवासी के रहने वाले राकेश के मामा है। राकेश के मामा जी ये 21 रुपया दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। 21 रुपया दे रहे हैं गरीबों के मसीहा अमृतलाल। हमारी बात हाजिर सुहागा। माता रानी हमेशा उनका भंडार भरा रखेगी। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो ये आ गए रमेश रत्नम जी जो कि दमदमा पहुंच धरती चल कर आए, आपकी मदद में 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत हमेशा उनका भंडार भरा रहे भैया। जो सके बाबू, जरूरी नहीं है जो आपके पास हो। अगर हमारी थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो बूंद बूंद से सागर भरता है भैया। हमारी मदद करें। ये मांगी की माता जी 11 रुपए मदद कर रहे हैं आपके दुख में। हमारी पार्टी माता जी को हार्दिक स्वागत। हमेशा उनके हाल औलाद की दुनिया में सलामत रहे बाबू। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कितना घटेगा दौलत वालों। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कितना घटेगा दौलत वालों। महाराज पटेल की तरफ 11 रुपए कम ज्यादा है। बहुत बहुत नमस्कार आशीर्वाद की कामना करते हैं। आएंगे मोहम्मद अली आज भाई जो कि गंगे चल आए 11 रुपए कम याद कर रहे हैं। आप मुसीबत को देख के बड़ी शुक्रिया अदा करती है। सबके बच्चों को हमारी उम्र लग जाए भैया। ले लो दुआएं और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी ने दिया है जग में जिसको मिला है। ये 11 रुपए मदद कर रहे हैं। बेनाम बादशाह है, अपना नाम नहीं बताना चाहते, गुप्त दान कर रहे हैं। गुप्त दान। बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। उसी ने दिया है जग में जिसको मिला है। औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो ये आगे साहब हमारे रमेश गौतम का साथी साथ हमारे हथी पॉइंट मास्टर जो कि साथी दमदम पहुंच घटने चल कर आए। मुझे
जीवन को देखते हुए ये कई रुपया सरकार आया है। बहुत बहुत नमस्कार। सबके औलाद इस दुनिया में सलामत रहे भैया। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, आज हमेशा हरा रहे। उसी को मिला है जग में, जिसने दिया है। उसी को मिला है जग में, जिसने दिया है। औलाद वालो फूलो भरो, औलाद वालो फूलो भरो, औलाद वालो फूलो भरो। भाईजान, ये भैया भाई लोग बहुत मदद किए भैया। वाकई में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी तकलीफ को समझे, हमारी मदद की। मालिक इन सब के घर में कभी कोई कमी नहीं करेगा भैया, इस गरीब की दुआ है। ये संजीव गुप्ता 11 रुपये भी मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी संजीव गुप्ता को हार्दिक स्वागत है। चलो भैया, पैसे हो गए। पैसे तो हो गए हैं, लेकिन इतने पैसे से काम नहीं होगा। चलो और कहीं शुरुआत करते हैं। आगे बस्ती में चलते हैं, बहुत पैसे की जरूरत है निरहू भैया। हाँ भैया, थोड़ा पैसा नहीं लगेगा, काफी पैसा लगेगा तब हमारी भाभी की जान बचेगी। ये है हमारे बबलू चाय पान भंडार, जब ये दुकान बगल में खुली हुई है, बबलू चाय पान भंडार वाले की तरफ से, हमारे रोहित माफिया की तरफ से आप 11 रुपया के अंदाज आए हैं, उससे मदद को दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। चलो भैया यहाँ से चलते हैं। चलो भैया, चलो। जय शंकर निर्भा। मुंबई कसम। हमने हराम फैसले सोचा को जेल भिजवा दिया, भेज दिया। और उसके भाई सगरवा और उसकी बहन रितवा को भी हमने वो हालत बना दिया, हालत बना दिया कि एक नौकर से भी बेहतर गए। अरे वो दोनों को जबरदस्ती घर का काम करवा, उनके कपड़ा मतलब कर, आप उनको भिखमंगा किया बना दिए। घर के नौकरों को सभी को छुट्टी दे दिया, और आज से निरहुआ साले तेरी भी छुट्टी, तेरी कोई जरूरत नहीं गई। हमारे घर का काम हराम खोर सगरवा और उसकी बहन तो करेगी नहीं। और इस वक्त यहाँ से बच्चे रहा हो, देखता हूँ हराम खोर सगरवा और रितवा घर में काम साले कर रहे हैं नहीं। अगर काम करते नहीं होंगे तो आज उनका वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चल इस वक्त हम घर चलते हैं। चलिए चलिए। आज राजी का त्योहार है और मेरे सूरज में ये देर चली गए। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूं? और अभी तक मेरी तारीफ नहीं है। मैं
बात क्या है? तेरे आंख में आंसू, क्या तू अपने इस भाई से नहीं बताना चाहती है? बोल बहन, क्यों रो रही है तू? आज राखी का त्योहार है। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अपने भैया के हाथों में राखी क्यों कैसे बांधूंगी। सुनील भैया की बहुत याद आ रही है भैया, लेकिन मेरे पास राखी नहीं है। मैं तेरे गले में क्या राखी बांधू भैया? आज राखी का त्योहार है और तू मेरे कलाई में राखी बांधने के लिए परेशान है। भैया मेरे भैया की याद आ रही है। बहन, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। जब से भैया जेल चले गए तब से भाभी और भैया के साड़ू नगीस पर हम दोनों को बहुत सताते हैं, मारते हैं, खाना नहीं देते हैं। बहन, लेकिन तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई सागर है ना, मैं जा रहा हूँ। तेरे लिए कहीं न कहीं से राखी का व्यवस्था करूंगा मैं। तू मेरे कलाई में जरूर राखी बांधेगी बहन। तू अपना ख्याल रखना। भैया जल्दी आना भैया, बहुत जल्द आऊंगा। भाभी मुझे भी बांधेगी भैया, बहुत जल्दी आना। अभी हुआ शहर में क्या देख रहा हूं मैं? घर में दुआ गई है मैं, और कोई नहीं है। मौका बड़ा अच्छा है मैं। आगे शैलेश जितवा को क्या बताऊं मैं? क्या खूबसूरत है मैं, क्या इसका चेहरा है मैं। क्या इसका चेहरा है? चेहरा देखकर आप मेहरा है। अब शैलेश कोई बात नहीं है, मेरी साधु की बहन। यही चीज बताओ हराम अगर चले थोड़ा भाष से दोस्ती करेगा मैं तो खाएगा क्या मैं? अब क्या बताऊं, जब से हमने रीता की भरपूर जवानी को देखा हो मैं कसम हमारा दिल ऐसे तड़पड़ा रहा है। मैं सोचता हूं कि आज मौका बड़ा अच्छा है, क्यों नहीं दस ब्याह घड़ी बातें किया जाए। अगर शैलेश दवा की इस समय बहुत बुरी हाल है रे, पैसे कौड़ी का लालच दूंगा मैं। अगर मेरी बात मान जाएगी नहीं रहूंगा तो माई कसम बहुत मजा आएगा। अरे और रीता, इधर और रीता। रीता तुम घर में इस वक्त अकेली हो। मेरे भैया सागर, आज राखी का त्योहार है, वही राखी लाने के लिए गए हैं, इसलिए मैं घर में अकेली बैठी हूँ। लेकिन आप किस लिए आए हो, क्या काम है? तेरे भैया ने हर राखी ला लिया,
राखी का त्योहार है, कोई बात नहीं रीता। रीता देख कहे तो तू रो रही है, आखिर ए नागेश्वर है ना, एक तू अगर नागेश्वर की बात मानेगी तो रीता कभी दुखी नहीं होगी। रीता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रीता मेरी बात सुनो, अगर बात मानो रीता हमारी, अगर बात मानो रीता हमारी, बदल दो जीवन रीता। मेरी बात को मान जाओ और मुझे हाथ से अपने सीने से लगा लो। मैं कसम रीता, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए। अरे बोलो रीता, क्या हो रही हो? हंस कर बोलो। अरे मारे में शर्म हो तो तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे हे रीता, मैं कसम से सर्व करे शर्म, जहाँ सर्व करे शर्म, है रीता उसकी फूटे करम। रीता क्यों मुझे गाली दी? वो तो कभी ना बोली। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरे उधरसा के रहने वाले आज ये गुलाब पासी इसी ग्राम पर रहने वाले हैं। सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। आज कुत्ता कहा है, कबीला कहा है, छीन कहा है, मगर जब सुअर बना है अच्छा करे सुअर बना के सवेरे बफर सिस्टम खाए मजा बफर सिस्टम परेशान। एक कहा क्या है कि बहन है बहन यहाँ पे दो बहन नहीं एक बहन कहते हैं लोन चली गई, एक बहन कहते हैं लोन चली गई। इलाहाबाद को मेला में नागा लोग आ रहे हैं, एक बहन अंदर नागा लेक चली गई। तो बहन बहन एक मिला के लोन पे जाती है, तो कहा लोन बांटा सारे कुत्ता। और है रीता, तो मुझे कुत्ता कभी ना बोले। छोड़ तेरी बात को। चले जाओ। घूम दे शौक से जान मन, सिर्फ एक बार दिल की बुझा दे लगी। प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा अपने सीने से मुझको लगा दी। हो जाएगी राज
बोल कर आई हर जाई चकमा पढ़ाने मुझे छोड़ दूंगा मैं जीवन में तेरे। अपनी आवाज शक्ति सावित्री समझ रही है। हराम जादू ऐसा जहर भरूंगा तेरे जीवन में, ना तो सही चैन से जी पाएगी ना तो चैन से मर पाएगी। मेरे बदन में हाथ लगा हरामी ना, तो तेरे बदन में कौन हो जाएगी? इधर की मौत मरेगा। और है भाई के समाज तुझे उठाकर यहाँ से जबरदस्ती ले जाऊंगा और तेरे अस्मत के साथ खिलवाड़ करूंगा। अगर रीता हमारे बीच में कोई आने की गुस्ताखी किया तो भाई कसम तो हराम खोर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाएगा। बहुत मजा आया, वास्तव में बहुत मजा आया। हराम जादू रीता तो मेरी बात को नहीं मानी। जो हमारी बात को इनकार करता है मुझे इकरार में बदल देते हैं। और ये रीता मेरी इज्जत को लूटकर बर्बाद कर दिया। मेरी कसम है कहीं पर को दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे दोस्तों यहाँ से चल रहा हो। मेरी बात सुनिए, मैं जितना पूछूं उतना साफ साफ से बताना। प्यारी बहना मुझे सच बता दे, सच बता दे साथ से तेरी हुई। क्या किसी ने कहा कुछ? अरे सुना दे मुझे, सच कैसे बहन बोल तेरी। ये तेरे बदन के कपड़े क्यों फट गए? तेरे आंख में आंसू? अरे मैं तो राखी लाने गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये क्या देख रहा हूँ? बोल बहन, क्या अपने भाई से नहीं बताएगी तू? बता दे मुझे, आखिर कौन तुझे ऐसी हालत में है कि तू मेरी हालत बनाएगा?